नमस्कार मित्रों। भारतीय संस्कृति अति प्राचीन है, इतनी प्राचीन कि इसे सनातन कहा जाता है। सनातन का मतलब जिसका न तो आदि है न ही अंत है। विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है और जितनी प्राचीन है उतनी ही महान है, उतनी ही गहन है। इसकी जो परंपराएं हैं, जो विशेषताएं हैं, वे इतनी गहन है कि आज का मानव जो कि बुद्धि से अधिक सोचता है, बुद्धि से अधिक विचार करता है, उनके महत्व को समझ नहीं पाता और उन पर प्रश्न खड़े करने लगता है। ऐसा ही एक प्रश्न मेरे सुनने में आया जब ये पूछा गया, जब ये कहा गया कि शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हैं, इससे तो अच्छा हो कि वह दूध किसी गरीब को पिला दिया जाए। मित्रों, बहुत समय से सुन रहा था भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर, परंपराओं पर बुद्धिवादी लोग नाना प्रकार से प्रश्न खड़े कर रहे थे, लेकिन मैं अपने को नियंत्रित कर लेता था कि नहीं, मुझे इस विषय में नहीं बोलना है। पर जब यह प्रश्न मैंने सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा नहीं, इसका रिप्लाई करना, इसका उत्तर करना आवश्यक है। तो मित्रों, शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हैं, अगर आप इस प्रश्न का उत्तर आप जानना चाहते हैं तो इसमें आपको दो चीजें तो कम से कम जान लेनी चाहिए कि शिवलिंग क्या होता है और दूध क्या होता है। दोस्तों, जो शिवलिंग है, शिवलिंग भी आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक स्वयंभू होते हैं और एक वो होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं और जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ध्यान रहे, प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक है। यदि शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई तो उसमें ऊर्जा नहीं आ पाती, उसमें जागृति नहीं आ पाती, वह शिवलिंग जागृत नहीं होता। अब जो स्वयंभू शिवलिंग होते हैं उन्हीं का ही एक प्रकार है ज्योतिर्लिंग। हम जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, रामेश्वर, सोमनाथ या सोमेश्वर। तो ऐसे कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये स्वयंभू हैं। इनकी विशेषता ये हुई है कि ये धरती से स्वयं प्रकट हुए हैं, बिल्कुल जीवंत है, बिल्कुल जागृत और बिल्कुल जीवंत है। ऊर्जा के अक्षय भंडार। दूसरे शिवलिंग वो होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं और जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा संस्कृत के मंत्रों से की जाती है और कोई जागृत व्यक्ति करे तो ज्यादा अच्छा है, उस पर अलग से कभी बात करेंगे। और तीसरे शिवलिंग वो होते हैं जिन्हें नर्मदेश्वर कहा जाता है, जो नर्मदा से निकलते हैं। नर्मदा को शिव की पुत्री कहा जाता है, शांकरी कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि ये वरदान है कि नर्मदा से जो शिवलिंग निकलेंगे उनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वे प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही निकलेंगे, क्योंकि नर्मदा जी जो हैं वे स्वयं जो है शक्ति स्वरूपा है। और जब वो किसी शिवलिंग को तैयार करती हैं अपने पानी से, तो उस शिवलिंग में जागृति स्वयं ही रहती है। तो पहली चीज ये हो गई कि जो शिवलिंग है वे जो है आध्यात्मिक ऊर्जा के भंडार होते हैं। वास्तव में जो ब्रह्म तत्व है उनका स्थूल रूप, मूर्त रूप, साकार रूप शिवलिंग है। यही कारण है, अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो सबसे ज्यादा आपको शिवलिंग दिखेंगे। पूरे वर्ल्ड में जगह जगह आज खुदाइयों में शिवलिंग मिल रहे हैं।
यूरोप में भी खुदाइयों में शिवलिंग मिल रहे हैं, अमेरिका महाद्वीप में भी खुदाइयों में शिवलिंग मिल रहे हैं। तो जगह जगह शिवलिंग मिल रहे हैं। लोग छुपा लेते हैं, लेकिन फिर भी बातें छन छन के सामने आती हैं हमारे पास। शिव जो है आदि देव हैं। सबसे पहले मनुष्य ने उनको पहचाना और उनकी पूजा की, अर्चना की। वास्तव में जो प्राचीन मनुष्य थे ना, उनकी, जिसको आप कह सकते हो कि रिसेप्टिविटी बहुत जबरदस्त होती थी, आध्यात्मिक ऊर्जा को तुरंत महसूस कर लेते थे वो। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य बुद्धि पर ज्यादा निर्भर करता गया, उसकी रिसेप्टिविटी कम होती गई और वो आज वो पहचान नहीं पाता सामान्य तौर पे कि कौन सी प्रतिमा जागृत है, कौन सी जगह जागृत है, कौन सा आकार जागृत है, कौन सा पिंड जागृत है। पुराने लोग जान जाते थे और वहां पर मंदिर स्थापित करते थे और उसकी पूजा करते थे। तो दोस्तों, ये तो हो गए शिवलिंग। दूसरी चीज दूध है। दूध की एक विशेषता होती है, आप ध्यान दें, बहुत जल्दी खराब होता है। थोड़ी देर के लिए आप उसको न उबालें, तुरंत खराब हो जाएगा। उसका कारण यह होता है कि नकारात्मक ऊर्जा को वो बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। यह दूध की विशेषता होती है। आप कभी ध्यान दें, जिन लोगों को कोई बहुत कष्ट होता है, कोई बीमारी होती है, कोई मानसिक समस्या होती है, कोई ग्रह दोष होता है, तो कई बार उनको कहा जाता है कि आप चारपाई के नीचे एक लोटे में दूध रख के रात में सो जाओ और सुबेरे उस दूध को किसी वृक्ष की जड़ में, खास करके कीकर की जड़ में डाल दो। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि दूध रात भर आपकी नेगेटिव एनर्जी को अवशोषित करता रहता है और इसके माध्यम से आपको शुद्ध करता है। तो अब मित्रों, टॉपिक पे आते हैं कि जब हम दूध को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो क्या होता है। आप ध्यान दें, आपसे ये कहा जाता है कि जो दूध हो वो तांबे के लोटे में हो, किसी धातु के बर्तन में हो। तांबा सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि तांबा, आप जानते हैं, बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर होता है। कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, उसकी जो चालकता है बहुत अच्छी होती है। तो तांबे के लोटे में दूध है। दूध और लोटा आपकी हथेली में है। हथेली आपकी बॉडी का के मोस्ट सेंसिटिव पार्ट में गिना जाता है। आप जानते हैं हथेली में रेखाएं होती हैं। आपके भाग्य की रेखाएं हथेली में होती हैं, जीवन की रेखाएं हथेली में होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि हथेली जो है बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, इसलिए आपके शरीर के भीतर जो चैतन्य है, जो चेतना है, जिसको कि है ना, तो जो चेतना है वो चेतना हथेलियों के माध्यम से सबसे तेजी से प्रकट हो जाती है। उसकी छाप, आपके भीतर की जो चेतना की छाप है, वो हथेलियों पर सबसे जल्दी आ जाती है। तो आपकी हथेली बहुत ही संवेदनशील पार्ट है। उस हथेली के माध्यम से आपके भीतर जो नकारात्मक ऊर्जा है, या आप यूं कह लीजिए कि जो आपका कनेक्शन है आपकी हथेली के माध्यम से लोटे में, लोटा भी बहुत ही तांबे का लोटा है जो कि बहुत ही गुड कंडक्टर है, सुचालक है। उसमें दूध है जो कि बहुत तेजी से कंडक्टिविटी बना रहा है, बहुत तेजी से नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आपकी नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर से, आपकी हथेली से होते हुए, लोटे से होते हुए दूध में आ रही है। और जब आप दूध को शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं तो ये कहा जाता है उसकी धार नहीं टूटनी चाहिए। तो जब धार नहीं टूटती है तो एक कनेक्शन आपकी बॉडी से शिवलिंग के बीच में हो जाता है। और इस तरह से जब आप दूध शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का बहुत तेज प्रवाह शिवलिंग में होता है। शिव जी के लिए कहा जाता है ना कि उन्होंने विष पान किया था। विष पान करने का मतलब, विष भी क्या है? नेगेटिव एनर्जी का घनीभूत रूप है। तो आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है उसे धारण करने की क्षमता शिव जी में है। हर कोई आसानी से इसे धारण नहीं कर सकता, तो शिव जी उस नेगेटिव एनर्जी को धारण करते हैं, अपने अंदर समा लेते हैं। और समाने के बाद फिर क्या होता है, जो शिवलिंग होता है वह धरती से उसका कनेक्शन रहता है, वो एनर्जी धरती माँ में चली जाती है। वो जो नेगेटिव एनर्जी है, एनर्जी का मतलब जो आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी है, जो नकारात्मकता है, वो धरती में चली जाती है। धरती के लिए बता दूं, धरती जो है अक्षय ऊर्जा का भंडार है। अक्षय कौन सी ऊर्जा? सकारात्मक। धरती जो है पॉजिटिव एनर्जी का अक्षय भंडार है और नेगेटिव एनर्जी को अवशोषित करने की उसमें असीम क्षमता है। दोनों विशेषताएं होती हैं। तो आप जो लोग ज्यादा साइंस को मानते हैं, जो मेरी बात का विश्वास नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर रहे होंगे, तो मैं उनको एक
एक शीर्षक बता रहा हूँ, टचिंग द अर्थ। एक शीर्षक है टचिंग द अर्थ। आप गूगल पे टाइप कीजिएगा टचिंग द अर्थ, आपको ढेरों लेख मिल जाएंगे जिसमें वैज्ञानिकों ने इस बात को बताया है कि जब आप धरती को टच करते हैं, जब आप धरती की कनेक्टिविटी में आते हैं तो क्या घटित होता है और किस तरह से आपकी तकलीफें धरती माँ अवशोषित करती हैं और किस तरह से आपको तरोताजा कर देती हैं। इसीलिए नंगे पैर घास पर चलने से आराम मिलता है, तमाम बातें कही गई हैं कि आप नंगे पैर कहीं जाओ, नंगे पैर तीर्थ में जाओ, ये सब टचिंग द अर्थ है। तो ये इसलिए है क्योंकि धरती माँ आपके कष्टों का हरण करती हैं और आपको एक नई ऊर्जा, नई ताजगी देती हैं। अब क्या है कि आपके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है, अब शिव जी भी हैं, तो धरती क्या है, शक्ति स्वरूपा है, और शिव जी जो है वो तो शिव तत्व है ही, ब्रह्म तत्व है ही। तो जो शिव जी हैं वे भी जो है उन जो है ऊर्जा के अच्छे भंडार हैं, जागृत हैं। तो आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो शिव जी अवशोषित करते हैं और धरती माता के गर्भ में वो नकारात्मक ऊर्जा समा जाती है। और इसके साथ ही दोनों बात एक साथ होती है कि धरती से जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका प्रवाह शिवलिंग के माध्यम से जो है लोटे से होता हुआ आपकी बॉडी में आता है। तो ये चीज चलती है दोस्तों। आपको आपकी शारीरिक व्याधियां, आपकी मानसिक व्याधियां, आपके ग्रह दोष, ये पूरे के पूरे ठीक हो जाते हैं जब आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं उस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया। अब एक और चीज आपको इसी के साथ बता रहे हैं, जब बात चली रही है, जब हम किसी देवता को फूल चढ़ाते हैं, आप जानते हैं हमारे यहाँ देवता को फूल चढ़ाने की प्रथा है, तो फूल चढ़ाने में भी यही होता है कि फूल जो होते हैं, फूल की विशेषता ये होती है कि फूल लगातार सकारात्मक ऊर्जा बिखेरते हैं और नकारात्मक ऊर्जा अवशोषित करते हैं। ये दोनों विशेषता होती है, ये सब में होती है। जो जागृत मूर्तियां उनमें भी यही होती है, वे सकारात्मक ऊर्जा बिखेरती हैं, नकारात्मक ऊर्जा एब्जॉर्ब करती हैं। वही चीज शिवलिंग पर दूध चढ़ाने में हो रहा था। तो जो फूल होते हैं वे सकारात्मक ऊर्जा रिलीज करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा एब्जॉर्ब करते हैं। जब आप किसी देवता को फूल चढ़ाते हैं तो फूल पहले आप अपनी हथेली में लेते हैं, फेंक, ऐसा तो होता नहीं है कि आप ऐसे डायरेक्ट ऐसे फेंक दें किसी चीज में रख करके। आप हथेली, तो आपकी हथेली के माध्यम से जो आपके भीतर नकारात्मक ऊर्जा है वो फूल में आती है, और फूल आप जब देवता पर चढ़ाते हैं तो उस नकारात्मक ऊर्जा को वो देवता एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यदि, प्रश्न यही है, यदि वह जागृत प्रतिमा हुई तो। यदि प्रतिमा जागृत नहीं है तो मैं नहीं कह रहा हूं, यदि वो जागृत प्रतिमा है, जागृत प्रतिमा की दो परिभाषा है, या तो वह स्वयंभू हो या उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई हो। प्राण प्रतिष्ठा का भी बड़ा विज्ञान है, हर कोई को प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा का जो सही मायने है वो ये है कि जो जागृत व्यक्ति है, जिसका ब्रह्म से कनेक्शन है, जिसने ब्रह्म को जाना है, माने जो ब्राह्मण है। ब्राह्मण वास्तव में वो नहीं होता जिसे हम लोग समझने लगे हैं। ब्राह्मण वो होता है जिसने ब्रह्म को पाया है, ब्रह्म को जाना है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, जो रविदास जी थे वो बहुत ही बड़े ब्राह्मण थे। भले ही आप लोग उन्हें कहें कि वे जो है जूते सिलते थे या जो भी चीज है, वे बहुत ही बड़े ब्राह्मण थे। इसी तरह से जो विश्वामित्र थे, वे क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के वे भी ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण बनना पड़ता है, ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, ब्राह्मण बनना पड़ता है। ब्राह्मण तब कोई व्यक्ति होता है जब वह ब्रह्म को जान ले। जानने का मतलब ब्रह्म को पाना, क्योंकि ब्रह्म को बुक से नहीं जाना जा सकता, ब्रह्म को पाया जा सकता है। तो जिसने ब्रह्म को पा लिया, जिसने ब्रह्म को अनुभव कर लिया, धारण कर लिया, वही ब्राह्मण है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने भी कई बार, जब लोग कहते हैं गौतम बुद्ध ने ब्राह्मणों की निंदा की है, नहीं, उन्होंने ब्राह्मणों की निंदा नहीं की है। गौतम बुद्ध को आप लोग समझिए, गौतम बुद्ध ने ये कहा है कि जो जन्म से ब्राह्मण होने का दावा करते हैं उसकी निंदा की है, उसका विरोध किया है। और उन्होंने कहा है ब्राह्मण तो मैं हूं, बुद्ध ने स्वयं को कहा है ब्राह्मण तो मैं हूं, जबकि वे जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने स्वयं को ब्राह्मण कहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रह्म को पाया था। तो ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्म को पाया रहता है। तो ऐसा ब्राह्मण यदि प्राण प्रतिष्ठा करता है तो गजब बात होती है। जैसे हम शंकराचार्य को कहते हैं, वो ऐसे ब्राह्मण थे। इसीलिए उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की। जो 4 पीठ है वो सिद्ध पीठ है। क्यों? क्योंकि ये शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। द्वादि शंकराचार्य में उनकी बात कर रहा हूं। तो जो जागृत व्यक्ति होते हैं, जब वो किसी चीज को स्थापित करते हैं तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। दूसरी चीज क्या है? मंत्रोच्चार। दोस्तों, जो मंत्र होते हैं, मंत्रों का भी एक विज्ञान है। हम जानते हैं, विज्ञान भी कहता है कि ध्वनि जो है वह भी ऊर्जा का एक रूप है।
साइंस में एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत ये है, उसको कहते हैं द थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन, और इसको आगे कहते हैं द थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना उत्पन्न होती है, वो केवल रूप बदलती है। तो इसी तरह से जब हम बोलते हैं तो जो ध्वनि ऊर्जा निकलती है, वह ध्वनि ऊर्जा जो है वह जो है एक प्रकार से नाद ब्रह्म है, उसमें एक ऊर्जा होती है और वह ऊर्जा जो है सकारात्मक तरंगों को उत्पन्न करती है। तो उन सकारात्मक तरंगों से वह जो मूर्ति है वो जागृत हो जाती है, और वो संस्कृत भाषा की विशेषता है। इसीलिए संस्कृत भाषा को देववाणी कहा गया है, क्योंकि संस्कृत जो भाषा है वो सीधे जो है किससे निकली, अध्यात्म से निकली है। उसके जो शब्द हैं, जो उनके उच्चारण हैं, उनकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं, वे नाद ब्रह्म का सृजन करते हैं। उस पर अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल में कभी बात करूंगा, इसमें आज ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको इतना आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। दोस्तों, जब हम शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं तब भी यही विज्ञान काम करता है। तब भी इसी तरह से आपकी नकारात्मक ऊर्जा जो है शिवलिंग में अवशोषित होती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर आती है। यही चीज तब होती है जब हम जो है उगते हुए सूर्य को जो है जल चढ़ाते हैं। उस समय भी ये कहा जाता है कि धार नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि धार न टूटना आवश्यक है। धार टूट गई तो क्या होता है, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो धार दोस्तों नहीं टूटनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो उसमें एक चीज और हो जाती है, जो सूर्य की रश्मियां हैं, जो सूर्य की किरणें हैं। दोस्तों, सूर्य की जो किरणें होती हैं उनमें सकारात्मक ऊर्जा बहुत जबरदस्त होती है। वो जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वह जो है पानी में आती है, और उसके माध्यम से, पानी के माध्यम से जो सर्किट बनता है, वह सर्किट हमारे शरीर से जो कनेक्ट हो जाता है। तो वो जो सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा है उस पानी के माध्यम से हमारे भीतर, हमारी हथेलियों के माध्यम से हमारे भीतर समाने लगती है। इसी तरह से जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा है वह जो है वो सूर्य की रश्मियों के माध्यम से, वह नकारात्मक ऊर्जा जो है वो एक प्रकार से आप कह दीजिए कि वो समाप्त हो जाती है। नकारात्मक ऊर्जा का क्षय हो जाता है, और इसके बाद उसका जो कनेक्शन है वो धरती से होता है। तो वो जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह जो है एक सर्किट बना हुआ है, वो धरती में एब्जॉर्ब हो जाती है। ये भी कहा जाता है कि जब आप सूर्य को जल चढ़ाएं तो क्या होना चाहिए, आप नंगे पांव होंगे, क्योंकि आपका स्पर्श जो है, आपका संपर्क जो है धरती से रहेगा। तो दोस्तों, ये चीज होती है जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं। ये चीज बहुत विशेष है कि हमारे जो जिस तरह से हथेलियां हैं जो बहुत संवेदनशील है, उसी तरह से हमारे पांव हैं वो भी काफी संवेदनशील होते हैं। तो जब हम नंगे पांव धरती पर खड़े होते हैं तो एक कनेक्टिविटी बनती है। अब दोस्तों, एक चीज आपको ये भी बता दें, हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं, लेकिन जो अवतारी होते हैं, जो साधारण नहीं होते हैं, वे तो क्या है कि वे तो ब्रह्म की ऊर्जा ही, ब्रह्म के ही साकार रूप होते हैं। जैसे भगवान राम हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, ये लोग साक्षात ब्रह्म थे। तो अब आपको एक चीज बताते हैं, आप कभी ध्यान दीजिएगा कि जब राम जी वन गए थे और राम जी को जो है कहा गया था, जब कैकेयी ने वरदान मांगा था, राम जी से कहा था कि आप जो है वन जाएंगे, 14 साल का वनवास मांगा था, और नंगे पांव, आप समझ रहे, नंगे पांव जाएंगे, उन्होंने ये कहा था। तो जो नंगे पांव जाने की बात, आप सोचना, अगर कैकेयी की राजनीतिक इच्छा थी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, अपने पुत्र के प्रति मोह था, तो राम जी के वन जाने से पूरा हो रहा था। राम जी को नंगे पांव वन जाने के लिए क्यों कहा गया, कभी आपने इस पर विचार किया है? वास्तव में राम जी जो थे वो विष्णु जी के अवतार थे, स्वयं जो है ईश्वर थे, परमात्मा थे। तो आप यूं कह सकते हैं कि जो ईश्वरीय ऊर्जा है उसके साकार रूप थे राम जी। राम जी को नंगे पांव जाने के लिए इसलिए कहा गया था क्योंकि उनके अंदर जो ऊर्जा है, जो ईश्वरीय ऊर्जा है, जो चैतन्य है उनके भीतर, वह जो चैतन्य है वो उनके पांव के माध्यम से धरती, जहां जहां वो पैर रखे वहां वहां वो चैतन्य फैल जाए। तो यही कारण है दोस्तों, आप अगर राम जी के वनगमन पथ को आप कभी देखें, अयोध्या से लेकर के वो लंका तक जाते हैं, तो पूरे एक प्रकार से लगभग इतने लंबे भारत को वो उत्तर से दक्षिण तक नाप देते हैं, और वो भी सीधे नहीं जाते, आड़े तिरछे जाते हैं। आप कभी उनका मैप देखना, आड़े तिरछे जाते हैं। उसका कारण यही था कि जिससे कि यह जो भारत भूमि है, जो देवताओं के लिए है ना, जिस देवताओं द्वारा विशेष रूप से आशीर्वादित है, तो यह जो भारत भूमि है वह ईश्वरीय ऊर्जा से भर जाए।
यही कारण है दोस्तों, आप देखिए दुनिया की इतनी संस्कृतियां नष्ट हो गई, भारत की संस्कृति अभी भी चल रही है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो अवतार आए हैं उन्होंने यहाँ पर अपनी ऊर्जा बिखेरी है, वो ऊर्जा काम कर रही है और वो हमारी सुरक्षा कर रही है, हमारा संरक्षण कर रही है। तो दोस्तों इस पे कभी बात होगी तो उस पर अलग से बात कर सकते हैं, ये भी एक लंबा टॉपिक है। अब हम एक और बात करते हैं, प्रसंग चल रही है तो हनुमान जी को जो के शरीर पे जो सिंदूर लेपन होता है उसका भी इसी तरह से साइंस है, सिंदूर लेपन का भी इसी तरह से साइंस है कि जब हनुमान जी को हम सिंदूर लेपन करते हैं अपनी हथेलियों से, तो दोस्तों उस समय भी जब हमारी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो हनुमान जी की प्रतिमा में समा जाती है और हनुमान जी से हमें शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी जो प्रथाएं हैं वे कोई ऐसे ही नहीं है, उनका जो है बहुत 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 महत्व होता है। उनको आप ऐसे नहीं कह सकते कि बस ऐसी दकियानूसी है। एक और चीज की, अगर अब इसी से कनेक्टेड एक और चीज की मैं बात करता हूँ, वो होता है कि जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं और अपने माथे को धरती से टच कर देते हैं, जब दोस्त आपको मैं बता दूं आपके अंदर अहंकार और प्रति अहंकार होते हैं, तो जब हम अपना माथा धरती पर लगाते हैं तो हमारा अहंकार और जो प्रति अहंकार है वो धरती के संपर्क में आकर के शुद्ध हो जाता है। तो ये भी इसका भी एक साइंस है, वो भी आपको शुद्ध करने के लिए ही होता है। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी तो संक्षेप में आपको मैं इतना बता रहा हूं कि आप इतना जान लीजिए कि हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी संस्कृत की जो परंपराएं हैं वे बहुत ही गहन है और जिन लोगों ने बनाया है वे बहुत ही ऊंचे थे। आप इनको यूं ही समझ करके मत नकारिए, ये हमारी संपदा है, इन्हें संभाल करके रखिए, इन्हें संभाल करके रखिए। ये जो लोग बुद्धि से बात कर रहे हैं वो इस चीज को नहीं समझ सकते। तो ठीक है मित्रों, वीडियो कैसा लगा आप प्लीज कमेंट करके बताएं। अगर कुछ आपको गलत, वैसे तो गलत मैंने बोला भी है, गलत अगर आपको क्या लगेगा, फिर भी आपको अगर कोई चीज लगती है तो आप वो भी बताएं, मैं रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब मित्रों जरूर कर लें। मैं बार बार निवेदन करता हूं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, मुझे खुशी होगी। ठीक है मित्रों, नमस्कार, फिर मिलेंगे।